एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है द वाइज फार्मर्स लेसन। वाइज होता है बुद्धिमान, फार्मर किसान, अपोस्ट्रोफे एस का मीनिंग होता है का के की, तो मीन्स किसान का सबक। ठीक है, चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊंगी आपके लिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इन अ विलेज देयर लिव्ड अ वाइज ओल्ड फार्मर नेम्ड मिस्टर राव। इन अ विलेज, इन मीन्स में, एक गांव में। ठीक है, देयर क्या है, इंट्रोडक्टरी देयर है, मीन्स रहते थे। एक, लिव्ड मीन्स रहते थे, एक बुद्धिमान, बूढ़ा, किसान, नेम्ड होता है नाम का। किसके नाम का? श्रीमान मिस्टर राव। ठीक है, मिस्टर राव नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। ठीक है, लिव्ड लगा है तो मीन्स क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बैठ है। देयर लिव्ड अ वाइज ओल्ड फार्मर नेम्ड, किसके नाम का? मिस्टर राव। ही वॉज नोन, अब यहाँ से देखिए वह है, वॉज के साथ क्या लगा है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ से पता लगता है कि ये सेंटेंस कौन सा है, पैसिव का है ना, सिंपल पास्ट का पैसिव है ये। नोन होता है जानना, जाना जाता था। पैसिव में हमेशा किसका सेंस आता है, या तो जाता है या फिर गया है का सेंस आता है। ठीक है ना, वह जाना जाता था किसके लिए? अपने हिज विजडम, बुद्धि के लिए जाना जाता था। और पीपल ऑफन सॉट हिज एडवाइस, जो लोग थे अक्सर, ऑफन होता है अक्सर, सॉट होता है मांगना। ठीक है, या फिर लेना, मतलब चाहते थे, भालना, इस तरह से होता है। सीख की सेकेंड फॉर्म है ना, सॉट। लेते थे या फिर मांगते थे उसकी सलाह। ठीक है, इस तरह से समझेंगे। ये क्या है, पैसिव है, और ये क्या है, पास्ट का टेंस है। वन डे अ यंग बॉय नेम्ड रवि अप्रोच्ड हिम, एक दिन एक यंग बॉय, युवा लड़का, नेम्ड नाम का, क्या नाम था, रवि नाम का। रवि नाम का युवा लड़का अप्रोच्ड आया, पहुंचा उनके पास। ठीक है, आया, अप्रोच्ड किया उनको। हिम फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही वो क्या था, नाराज था, चिढ़ा हुआ। किससे? बाय लगाकर दिखाया है, किससे? बाय हिज स्ट्रगल्स एट एजुकेशन, अपना जो उसने क्या किया था, संघर्ष किया, कहाँ पर? स्कूल में। ठीक है ना, एक दिन एक युवा लड़का रवि नाम का उनके पास पहुंचा, अप्रोच्ड हिम, उनके पास गया। फ्रस्ट्रेटेड, वो जो लड़का था, ये हिम के बारे में और जानकारी दी गई है। ठीक है ना, फ्रस्ट्रेटेड बाय हिज स्ट्रगल्स एट स्कूल, जो भी वो उसने अपने स्कूल के द्वारा जो भी संघर्ष किया उससे नाराज होते हुए। आई डोंट सी द पॉइंट इन एजुकेशन। ठीक है, आई डोंट, डू नॉट, ये जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दी गई है इसका फुल फॉर्म है डू नॉट। डू नॉट सी, मुझे नहीं दिखता है। क्या है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। ठीक है ना, तो ताहे तेहे का सेंस आएगा, मुझे नहीं दिखता है कोई मतलब, एनी पॉइंट इन एजुकेशन, शिक्षा में। उसने क्या बोला उनको, जो मिस्टर राव थे, उस लड़के ने राव को क्या बोला कि मुझे तो एजुकेशन में कोई पॉइंट नहीं दिखता है। रवि सेड, रवि ने कहा। ठीक है ना, फिर मिस्टर राव स्माइल्ड, मिस्टर राव जो श्रीमान राव थे वो हंसे, सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है। और कहा रवि टू फॉलो हिम, रवि को कहा क्या करने के लिए, फॉलो करने के लिए, पीछा करने के लिए उनका, कि मीन्स चलो। ठीक है, कि उनको फॉलो करो, उनका अनुसरण करो। चले गए वो। दे वॉक टू अ बैरन पैच। ठीक है, वे चले गए, वॉकड मीन्स उन्होंने चलते चलते वॉक की, और चले गए टू, कहाँ गए?
बैरन, बैरन होता है बंजर, बंजर भूमि के एक हिस्से पर, ऑफ लैंड भूमि के एक बंजर हिस्से पर वो चले गए। और देन फिर टू अ फ्लोरिशिंग फील्ड, फिर कहाँ गए? फ्लोरिशिंग होता है फलती फूलती खेतों में गए, ठीक है ना। फ्लोरिशिंग होता है फलना फूलना, बैरन होता है बंजर। पहले वो बंजर भूमि पे गए, फिर वो फलते फूलते खेतों में गए। द बैरन लैंड इज लाइक अ माइंड दैट डज नॉट लर्न, जो एक बंजर भूमि है किसकी तरह? लाइक मीन्स तरह, किसकी तरह? एक दिमाग की तरह, जो दैट डज नॉट लर्न, जो नहीं सीखती है। डज नॉट लगा है तो मीन्स क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, ठीक है ना। लर्न होता है सीखना, नहीं सीखती है। मिस्टर राव एक्सप्लेन्ड, राव ने क्या किया? उल्लेख किया, एक्सप्लेन किया, बताया। इट लैक्स द नॉरिशमेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। इट लैक्स, कौन? मीन्स जो बैरन होती है ना लैंड, इट लैक्स, उसमें लैक होता है कमी होना, कमी होती है किस चीज़ की? नॉरिशमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान के पोषण की। नॉरिशमेंट होता है पोषण, ठीक है। नॉरिशमेंट ऑफ नॉलेज मीन्स नॉलेज होता है ज्ञान, ज्ञान के पोषण की क्या होती है? कमी होती है किसमें? जो बैरन होती है, बंजर बंजर जमीन होती है। द फ्लोरिशिंग फील्ड, जो फलता फूलता खेत है, हाउएवर हालांकि, इज वेल वेंटेड, ठीक है ना। वेल वेंटेड मीन्स है, उसकी अच्छी देखभाल होती है, और प्रोडक्टिव उत्पादक होता है, क्योंकि इट हैज़ बीन नर्चर्ड, कि मीन्स उसका क्या किया? नर्चर्ड मीन्स देखभाल। अब हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई गई है, क्या है ये? प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। इट हैज़ बीन नर्चर्ड, उसकी देखभाल की गई है। क्लियर है? वो क्या कहना चाहता है कि जो बंजर जमीन है उसमें किसकी कमी होती है? ज्ञान के पोषण की, क्योंकि वो दिमाग मतलब नहीं रखती है, ठीक है ना। बंजर जमीन वो किसकी तरह होती है? दिमाग की तरह, जो दिमाग ही नहीं रखती है, उसमें ज्ञान के पोषण की कमी होती है। और दूसरी तरफ जो फ्लोरिश फील्ड होती है, हालांकि इज़ वेल टेंटेड, बहुत अच्छे से उसकी देखभाल की जाती है ना। और प्रोडक्टिव होती है बिकॉज इट हैज़ बीन नर्चर्ड, कि उसकी देखभाल की गई होती है। ही कंटिन्यूड, वह जारी रहा। एजुकेशन इज़ लाइक वाटर एंड सनलाइट, शिक्षा है किसकी तरह? पानी और सूर्य की रोशनी की तरह। दैट, जो हेल्प मदद करती है। द फील्ड ग्रो, ठीक है ना, खेतों को बढ़ने में, ठीक है ना। दैट हेल्प द फील्ड ग्रो, जो खेतों को बढ़ने में मदद करती है। मैंने मदद करती है का सेंस क्यों दिया? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है ना। इट मे सीम डिफिकल्ट नाउ, इट यह है, सीम होता है लगना, लग सकता है। सकता है का सेंस में लगा है तो 50% चांसेस हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी को दिखाता है में। अगर यहाँ पर माइट होता तो यहाँ पर 20% चांसेस होते, कि मीन्स लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। यह लग सकता है मुश्किल, अभी अभी ये मुश्किल लग सकता है, बट लेकिन इट प्रिपेयर्स, यह है, प्रिपेयर के साथ एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस दे रहा है, यह तैयार करती है तुम्हें, किसके लिए? भविष्य के लिए, फॉर फ्यूचर। वेयर यू कैन, जहाँ तुम, यू कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। कैन मीन सकता है का सेंस आएगा। अचीव होता है प्राप्त करना, प्राप्त कर सकते हो।
ज़्यादा और कंट्रीब्यूट योगदान दे सकते हो, ज़्यादा टू योर फैमिली अपने परिवार को और समुदाय को। इसको दोबारा समझते हैं एक बारी, ठीक है ना। ये देखिए, एजुकेशन इज़ लाइक द वाटर एंड सनलाइट। क्या कहना चाहता है कि शिक्षा किसकी तरह है? पानी और सनलाइट की तरह, जो आपके फील्ड, जो आपके खेतों को क्या करती है? मदद करती है ग्रो करने में, मीन्स दिमाग को ग्रो करने में मदद करती है। इट मे सीम डिफ़िकल्ट नाउ, ये अभी लग सकता है मुश्किल, बट इट प्रिपेयर्स यू, ये तुम्हें तैयार करती है फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, जहाँ पर तुम प्राप्त कर सकते हो ज़्यादा और योगदान कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। किसको? टू योर फैमिली, अपने परिवार को और कम्युनिटी को। इंस्पायर्ड बाय, ठीक है, प्रेरित होकर, किसके द्वारा? मिस्टर राव's एनोलॉजी, राव की जो एनोलॉजी है, मीन्स उपमा है, जो उन्होंने उपमा दी, जमीन की और दिमाग की उपमा दी, एनोलॉजी, ठीक है, उससे प्रेरित होकर। आगे देखते हैं। रवि ने क्या किया? निर्णय किया, डिसाइडेड, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। टू कमिट, समर्पित होने का, अपने आप को, हिमसेल्फ, अपने आप को, टू हिज स्टडी, अपनी शिक्षा में, ठीक है ना, अपनी पढ़ाई में उसने अपने आप को समर्पित करने का निर्णय किया। डेडिकेशन मीन्स प्रतिबद्ध करने का। ओवर टाइम, समय के साथ, समय के साथ, ओवर टाइम। ही एक्सेल्ड, उसने अव्वल किया, फर्स्ट आया, अच्छा किया। इन द स्कूल, स्कूल में। और यूज्ड हिज, और प्रयोग की, मतलब यूज़ किया, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, अपनी शिक्षा का। हिज एजुकेशन, टू हेल्प, सहायता करने में। टू हेल्प क्या है? इन्फिनेटिव है, सहायता करने में। टू हेल्प इम्प्रूव, सुधारने में, अपने गांव की जो खेती है, फार्मिंग है, उसकी तकनीक को। प्रूविंग, और साबित किया कि एजुकेशन, जो शिक्षा है, इंडीड, वास्तव में। नर्चर, क्या करती है? नर्चर करती है, पोषण करती है, किसी के क्षमता को। और बेनिफिट्स, लाभ देती है, किसको? समुदाय को। इसको दोबारा एक बार समझेंगे। रवि डिसाइडेड टू कमिट हिमसेल्फ टू हिज स्टडी, उसने उसके जो उनका जो उपमा सुन करके उसने प्रेरित होकर रवि ने क्या निर्णय लिया? अपनी स्टडी के प्रति समर्पित हुआ। ओवर टाइम, टाइम के साथ। ही एक्सेल्ड, उसने अपने स्कूल में बहुत अव्वल आया और उसने प्रयोग किया अपनी शिक्षा का, किसमें? टू हेल्प इम्प्रूव, सुधारने में मदद की, है ना, किसको? हिज विलेज फार्मिंग, अपने गांव की जो फार्मिंग है, खेती है, उसको सुधारने में मदद की। और फार्मिंग टेक्निक, जो भी उसको मालूम थी टेक्निक। और प्रूविंग, और साबित करते हुए कि जो शिक्षा है, इंडीड, वास्तव में, नर्चर, पोषण करती है, किसका? वंस पोटेंशियल, मीन्स किसी व्यक्ति के क्षमता को, और लाभ देती है, किसको? समुदाय को। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, एजुकेशन एनरिचेस, शिक्षा, ठीक है ना, शिक्षा समृद्ध, एनरिचेस, और सशक्त करती है, इंडिविजुअल्स, किसको? व्यक्तियों को, किसी भी व्यक्ति को। शिक्षा क्या करती है? समृद्ध और सशक्त बनाती है। एस लगा हुआ है, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस दे रहा है। समृद्ध बनाती है और सशक्त बनाती है। प्रिपेयरिंग देम, तैयार करते हुए उनको। टू मेक अ पॉजिटिव, करना, एक पॉजिटिव, सकारात्मक इम्पैक्ट, प्रभाव डालती है। ऑन देयर, किस पर? उनके फ्यूचर, भविष्य पर। और देयर कम्युनिटी, उनके समुदाय पर। ठीक है ना। तो शिक्षा जो है वो बहुत बड़ा जो रोल है वो प्ले करती है लाइफ में। शिक्षा समृद्ध और सशक्त बनाती है व्यक्तियों को और उनको तैयार करती है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए, सकारात्मक प्रभाव उनके फ्यूचर पर और
उनके समुदाय पर। अगर बच्चा पढ़ेगा, अगर वो कुछ करेगा तो किसका भला होगा? एक तो उसका फ्यूचर बनेगा और दूसरा जो सोसाइटी है ना, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो आई होप ये जो पैराग्राफ है आपको अच्छा लगा गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा दूसरा चैनल है जो है बी इंग्लिश थिंकर के नाम से, वहाँ पर मैं न्यूज़पेपर रीडिंग भी करवाती हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है और बी इंग्लिश थिंकर के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है ना? गॉड ब्लेस यू।